हेलो टू ऑल, कैसे हैं आप लोग। होप सो यू ऑल आर वेल और आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। मिशन कंपटीशन में आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले कुछ चंद पंक्तियां आप लोगों को समर्पित। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का एक हिस्सा होता है, तो छोटे छोटे यदि बदलाव करने पड़े तो उससे घबराना नहीं है। आप लोगों को बस कामयाबी चाहिए तो छोटे छोटे बदलाव करते रहिए। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। हो सकता है कि आज जो चीज़ आपको बहुत छोटी लग रही है, क्या मालूम, किसको मालूम, वो एक बड़ा स्वरूप बन सके। तो छोटे बदलाव ही बड़ी कामयाबी का हिस्सा होते हैं। तो लाइफ में कहने का मतलब है कोई भी काम छोटा नहीं होता है। हो सकता है कि छोटा काम जो है वो बहुत बड़ा स्वरूप ले ले। ऑलराइट, सो इन्हीं पंक्तियों के साथ में हमारा आज का वीडियो बेस्ड है भारत के विश्व विरासत स्थल की सूची। समय समय पर आकलन होते रहते हैं और यूनेस्को जो है राइट, वो भारत के कई स्मारकों को पहले भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर के ऊपर चिन्हित कर चुका है, उन्हें शामिल कर चुका है राइट। तो ये यहाँ पर अपडेटेड लिस्ट है 2021 तक जितने भी भारत के ऐसे स्थल हैं जिनको विश्व विरासत स्थल के तौर पर सूची में जोड़ दिया गया है, उन सभी को यहाँ पर हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है भारत के विश्व विरासत स्थल की सूची, यानी कि जितने भी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो शामिल किए अपनी सूची के अंदर, उनको आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। डिस्कशन का इस तरीके से रहेगा कि विश्व विरासत स्थल यहाँ पर नाम आएंगे, यहाँ पर वर्ष, जिस वर्ष के अंदर उससे उस स्थल को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया और वो कहाँ पर है, संबंधित राज्य कौन सा है जहाँ पर वो स्थल है। तो सबसे पहले आगरा का किला, ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है और 1983 के अंदर इसे इस सूची के अंदर शामिल किया गया। आगरा का किला उत्तर प्रदेश में है, मतलब उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है और 1983 वर्ष में इसे इस सूची में शामिल किया गया। अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं, आपने सुना होगा, दोनों को साथ में बोला जाता है अजंता एलोरा की गुफाएं। तो अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं, इन्हें 1983 में विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल कर दिया गया और दोनों ही ये कहाँ से हैं, महाराष्ट्र से हैं। ताजमहल आप सब जानते हैं विश्व का 7वां अजूबा है ये, और 1983 में राइट इसे विश्व विरासत स्थल की सूची में जोड़ लिया गया और ये भी उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। महाबलीपुरम के स्मारक, महाबलीपुरम के स्मारक 1984 में इन स्मारकों को इस विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल कर दिया गया और ये कौन से राज्य से संबंधित है, तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। सूर्य मंदिर को 1984 के अंदर यूनेस्को ने इस सूची में शामिल किया और ये ओडिशा राज्य से संबंधित है। मानस वन्य जीव अभयारण्य इसे 1985 में इस सूची में शामिल किया गया और ये असम राज्य से संबंधित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, इसे 1985 में विश्व विरासत स्थल के तौर पर मान्यता मिली और ये किस राज्य से संबंधित है, असम से संबंधित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में स्थित है और 1985 में इसे विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया। गोवा के जो विभिन्न चर्च हैं उन्हें 1986 में शामिल किया गया इस सूची के अंदर और ये गोवा के जो चर्च है नेचुरली कि कहाँ पर होंगे, गोवा के अंदर होंगे। फतेहपुर सीकरी को वर्ष 1986 में इस सूची में शामिल कर दिया गया और फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। हम्पी के स्मारक बहुत फेमस स्मारक हैं, 1986 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया और ये कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है। खजुराहो के मंदिर 1986 में इन्हें इस सूची में शामिल किया गया और ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के अंदर है। एलिफेंटा की गुफाएं 1987 में इन्हें इस सूची में शामिल किया गया और ये महाराष्ट्र के अंदर हैं। महान चोल मंदिर जिसमें कि लगभग 3 मंदिरों को शामिल किया गया है, ये संबंधित राज्य कौन सा है, तमिलनाडु है। 1987 की सूची में इन्हें शामिल किया गया और उसका विस्तार किया गया था
2004 की सूची के अंदर। ऑलराइट, महानचोल मंदिर। पट्टाकल के स्मारक कर्नाटक राज्य के अंदर है और 1987 में उन्हें विश्व विरासत स्थलों की सूची के अंदर शामिल किया गया। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, ये पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है और 1987 में इन्हें शामिल किया गया इस सूची में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान व फूलों की घाटी, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को 1988 के अंदर और फूलों की घाटी को 2005 के अंदर विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया। ये उत्तराखंड के अंदर स्थित है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के अंदर है, 1989 में इस सूची में शामिल किया गया। हुमायूं का मकबरा बहुत फेमस है, दिल्ली के अंदर स्थित है, 1993 के अंदर इसे सूची में शामिल किया गया। कुतुब मीनार, यू ऑल नो, दिल्ली के अंदर स्थित है और 1993 के अंदर इस सूची में शामिल किया गया। भारत के जो पर्वतीय रेलवे जैसे दार्जिलिंग को 1999 में, नीलगिरी को 2005 में और शिमला पर्वतीय रेलवे को 2008 के अंदर विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया। दार्जिलिंग ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है, नीलगिरी तमिलनाडु से संबंधित है और शिमला हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। महाबोधि मंदिर बहुत फेमस है, संबंधित राज्य जो है वो बिहार है, 2002 के अंदर इसे सूची में शामिल किया गया। भीमबेटका गुफाएं वर्ष 2003 के अंदर इसे सूची में शामिल किया गया। ये मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। चंपानेर पावागढ़ पार्क ये गुजरात के अंदर है और इसे 2004 के अंदर इस सूची में शामिल कर लिया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस महाराष्ट्र के अंदर है, 2004 में इसे शामिल किया गया। लाल किला आप सब जानते हैं दिल्ली के अंदर स्थित है और 2007 में इसे विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया। जंतर मंतर राजस्थान के अंदर स्थित है, 2010 में इसे शामिल किया गया इस सूची में। पश्चिमी घाट जिसमें कि गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल के जो इलाके हैं, सारे सटे हुए इलाके, वो पश्चिमी घाट को भी एक विश्व विरासत स्थल के तौर पर माना गया है। राजस्थान के जितने भी पहाड़ी किले हैं उन्हें क्या किया गया है, 2013 के अंदर शामिल कर लिया गया विश्व विरासत स्थलों की सूची में राजस्थान के अंदर। रानी का वाव गुजरात के अंदर है और 2014 में इसे शामिल किया गया। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के अंदर है और 2014 के अंदर इन्हें शामिल किया गया। नालंदा बिहार के अंदर है, 2016 की सूची में इन्हें शामिल किया गया। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान इन्हें विश्व विरासत स्थल की सूची में 2016 में शामिल किया गया। ये सिक्किम राज्य के अंदर है। ली कार्बूसियर के स्थापत्य कार्य चंडीगढ़ के अंदर स्थित है और 2016 के अंदर इन्हें शामिल किया गया। अहमदाबाद, इसे एक वर्ल्ड हेरिटेज स्थल के तौर पर मान्यता मिली है, 2017 में इसकी घोषणा हुई और ये गुजरात के अंदर स्थित है। विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको को 2018 में शामिल किया गया इस सूची में। ये महाराष्ट्र के अंदर है। जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी भी है, राजस्थान में स्थित है, 2019 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर घोषित किया गया। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, इसे 2021 में रिसेंटली, क्योंकि मैंने कहा है कि सारी लिस्ट यहाँ पर अपडेटेड आएगी आपके पास में, तो काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को 2021 के अंदर काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को क्या कहा मैंने, 2021 के अंदर रिसेंटली इसको शामिल किया गया है इस सूची में और ये तेलंगाना में स्थित है। और धूलीवीरा को भी 2021 के अंदर ही शामिल किया गया है इस सूची के अंदर और ये गुजरात के अंदर स्थित है। तो याद रखना कि कभी आपसे पूछते हैं कि 2021 के अंदर कौन कौन से विश्व विरासत स्थल हैं भारत के अंदर जिन्हें शामिल किया गया है, तो एक तो काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर जो कि तेलंगाना राज्य से संबंधित है, 2021 में शामिल किया गया, और धूलावीरा गुजरात राज्य के अंदर है और 2021 के अंदर इसे शामिल कर लिया गया है। तो दोस्तों ये था आज भारत के विश्व विरासत स्थलों की सूची
जो कि आज हम लोगों ने डिस्कस की। एग्ज़ाम के इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसके ऊपर ज़रूर फोकस कीजिएगा। मिशन कंपटीशन में आज के लिए इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए।